हेलो JKPSC एस्पायरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम इस वीडियो में एनवायरनमेंट के PYQs करेंगे जो कि पूछे गए थे JKPSC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JKAS प्रीलिम्स 2023 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल सेक्शन के PYQs जो JKAS में पूछे गए थे। So let us start today's video. Question number 67। इससे पहले हमने और 4 वीडियोस बनाई, उसमें हमने बाकी PYQ डिस्कस किए, तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखिएगा। Question number 67 asks us, among the following fungi, which is the cause of Irish potato famine? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि फंगी के बारे में है। हमें चूज़ करना है कि इसमें कौन सा ऐसा फंगा है जिसकी वजह से इरिश पोटैटो फेमाइन हुआ था। सो ऑप्शन 4C इज करेक्ट, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। क्या है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ये इंट्रोड्यूस किया था यूरोप ने। कहाँ से? अमेरिका से, इन 19th सेंचुरी। इसको आप पोटैटो ब्लाइट 1845 to 52 भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आस्क्स, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। ब्रुकलिन कमीशन के आपको पता है ये कब हो गया था? 1987 में। ब्रुकलिन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी 1987 में। वेना कन्वेंशन हो गया था 1985 में। किस पे? ओजोन लेयर पे। स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया था 1972 में। रियो डिक्लेरेशन हो गया था कब? 1992 में, जब अर्थ समिट हुआ था। हाँ, वन कॉमन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई गई थी कहाँ? ब्रुकलिन रिपोर्ट में 1987। फिर वीना कन्वेंशन 1985 टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद 1972 में हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। रियो समिट हमें पता है अर्थ समिट होगी जिसमें 178 पार्टिसिपेंट्स थे। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल बाय कंबाइनिंग द एनवायरमेंटल ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले ऑप्शन में आता है 3, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है ब्रुकलिन रिपोर्ट, उसके बाद रियो डिक्लेरेशन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास यहाँ 2 पेयर्स बताए गए हैं, हमें बताना है कि कितने पेयर्स करेक्टली मैचड है। मरकरी का दिया गया है इटाई डिजीज़, जो कि गलत है। मरकरी से होता है मिनामोटा डिजीज़। उसके बाद है कार्डमियम से बताया गया है पेस्टिसाइड से होता है। नहीं, ये इटाई डिजीज़ है, इसके साथ मैच होता है। तो पहले 2 है गलत। फिर है DDT, ये इसको दिया गया है मिनामोटा ट्रेजेडी। मिनामोटा ट्रेजेडी जो है वो मरकरी से हुआ था, मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग। तो लास्ट ऑप्शन इज आर्सेनिक को दिया गया है फर्टिलाइजर्स यही फॉलो करेक्ट है। सो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट, 3, सो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट हियर। सिर्फ एक पेयर इसमें करेक्ट है, क्योंकि DDT ये कि न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती है। किसकी वजह से? DDT की वजह से। ये किसकी वजह से होता है? इंसेक्टिसाइड्स की वजह से। एंड मिनामोटा ट्रेजेडी किसके साथ कनेक्टेड है? मरकरी के साथ। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। कार्डमियम इटाई दूसरा भी इनकरेक्ट है, तीसरा भी। सो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 पूछता है क्लाइमेट के बारे में, अर्बन क्लाइमेटोलॉजी के बारे में एंड बाकी रिपोर्ट्स के बारे में। अर्बन क्लाइमेटोलॉजी refers to the specific branch of climatology concerned with interactions between urban areas, the atmosphere, their effects on one another, and varying spatial and temporal scales at which these processes and responses occur. जो पहला ऑप्शन है, it is absolutely correct because of it is
role as a greenhouse gas. Carbon dioxide has been described as the leading pollutant. Correct. The worst climate pollutant. Carbon dioxide is a natural atmospheric component essential for plant life and given off by human responsibility system. Human respiratory system. It is also correct. Water footprint measures the amount of water used to produce each of our goods and services. It can be measured by any process like growing crops, producing clothes, fuel we use in our travels, or for multinational company. It is also correct. Option 4 asks, as per the 2017 Global Risk Report of World Economic Forum regarding the impact of humanity, the water crisis is ranked third most important global risk. India's water footprint is 980 cubic meters per capita, contributing nearly 12% of world's total water footprint. So ये वाला report भी correct है. So all the options are correct. Which of the following statements factors is not true about the Paris Agreement? Paris Agreement जो 2015 में हो गया था 2015 में, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा फैक्ट ट्रू नहीं है. Curtailing global temperature rise this century below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and also pursue efforts to limit the increase to 1.5 degrees Celsius. It is absolutely correct. Conceive nationally determined contributions. It is also correct. इसमें national NDCs की बात हुई थी. It intends to replace the Nagoya Protocol fully by 2010. It is incorrect. क्योंकि जो नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था, इसका मकसद क्या था? फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज. फिर ऑप्शन 4 आस्क्स द कंट्रीज हु पार्टिसिपेटेड इन 2000 in COP24 brought out a package for implementing rules for Paris Agreement called Katowice Rule Book. ये वाला ऑप्शन भी 4 भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 72. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. इनमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं. क्वेश्चन नंबर 72 में स्टेटमेंट 1, द टुंड्रा एंड टाइगा ऑफ द नॉर्दर्न कनाडा पोजेस लेस देन 12 स्पीशीज ऑफ ट्रीज. जो टुंड्रा एंड टाइगा है नॉर्दर्न कनाडा में, स्टेटमेंट पे लिखा गया है कि इट पोजेस लेस देन 12 स्पीशीज ऑफ ट्रीज. सिर्फ 12 स्पीशीज ऑफ ट्रीज है, उससे कम है यहाँ पे, क्योंकि कोल्ड बायोम्स है. ओबियसली वहाँ पर जो स्पीशीज रिचनेस होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल एरियाज. तो ये वाला स्टेटमेंट जो है इट इज़ करेक्ट. द टेम्परेट फॉरेस्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अबाउट 35 स्पीशीज ऑफ ट्रीज. जो टेम्परेट फॉरेस्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें सिर्फ अराउंड 35 स्पीशीज ऑफ ट्रीज है. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ऑफ पनामा हैव ओनली 11 स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन ए स्मॉल एरिया. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात हमने ऑलरेडी अगर पढ़ा होगा बेसिक्स फाउंडेशन में, तो वहाँ पर ह्यूज डाइवर्सिटी पाई जाती है. कहाँ पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. उसके बाद हम बात करते हैं बाकी जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं. उसके बाद मैनग्रोव्स वगैरह की अगर हम बात करें तो कम होती जाती है. सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. तो ऑप्शन 3 इज़ इनकरेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स कुछ दी गई है, हमें इसमें चेक करना है. असर्शन दिया गया है, रीजनिंग दिया गया है. असर्शन एंड रीजनिंग चेक करनी है दोनों क्या ठीक है, फिर बताना है कि क्या ये एक्सप्लेन करता है इसको या नहीं करता है. द हैबिटेट कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड्स. जो हैबिटेट कंडीशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, ये डिटरमाइन होती है लैटिट्यूड पे, आल्टीट्यूड पे. करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट असर्शन. अब रीज़न क्या गया है? ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर
different sets of conditions for their growth and metabolism. Absolutely, जो different organism होते हैं उनको growth conditions different होती है, metabolism भी different होती है. तो ये जो ऊपर statement दी गई है assertion, इसको ये reason अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है. तो असर्शन भी ठीक है एंड रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया है हैबिटेट कंडीशंस के बारे में, जो कि लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म जो कि डिफरेंट सिचुएशन है. तो ये कंप्लीट हो गए एनवायरमेंटल के क्वेश्चन. इसके बाद है साइंस के क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के. अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस का भी PDF चाहिए एंड साथ में इसका डिस्कशन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको वो वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे. तो अगर आपको सारी PDF चाहिए तो वो भी कमेंट्स में लिखिएगा. हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. थैंक यू सो मच.